इस वीडियो में मैं आपको 8 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बिहेवियर समझाने वाला हूं जो मार्केट के लगभग हर मूव को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप गैसिंग बंद करें, चार्ट्स को प्रोफेशनल की तरह पढ़ सकें और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी के साथ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न 1 को मैं इंडिसीजन और रिजेक्शन कहता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि स्मॉल रेंज कैंडल्स हैं जिनके दोनों साइड्स पर लॉन्ग विक्स हैं। ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से रिजेक्शन है और डायरेक्शन का कोई क्लियर बायस नहीं है। अब ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की और रिजेक्ट हो गए। सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की और रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब मार्केट बैलेंस्ड है, अभी किसी का कंट्रोल नहीं है। ये पोजीशन लेने की जगह नहीं है, ये वेट करने की जगह है। जब आप ऐसा पैटर्न देखते हैं तो अक्सर इसका मतलब होता है कि मार्केट रियल मूव शुरू होने से पहले प्रेशर बिल्ड कर रहा है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, क्योंकि वो कंफर्मेशन का वेट करने के बजाय डायरेक्शन गैस करने लगते हैं। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। स्मॉल कैंडल बॉडीज का मतलब इंडिसीजन है। दोनों साइड्स पर लॉन्ग विक्स का मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों की रिजेक्शन है। जब क्लियर ट्रेंड नहीं है तो डायरेक्शनल बायस भी नहीं है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड मत लो। कंफर्मेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेक और क्लोज का वेट करो। ये पैटर्न अक्सर एक्सपेंशन और मोमेंटम से पहले आता है। पैटर्न 1 में हमें क्या करना है, बाय करना है या सेल? कैंडल बुलिश क्लोज हुई, चलो बाय करते हैं। कैंडल बेरिश क्लोज हुई, चलो सेल करते हैं। फिर कैंडल बुलिश क्लोज हुई, फिर बाय करते हैं। फिर बुलिश कैंडल विक रिजेक्शन के साथ, चलो बाय करते हैं। ऊपर विक्स है, नीचे विक्स है, स्मॉल रेंज कैंडल्स हैं, डायरेक्शनल बायस नहीं है, बाहर रहो। पैटर्न 2 है फेलियर टू मेंटेन मोमेंटम। आप नोटिस करेंगे कि प्राइस एक इनिशियल बुलिश शिफ्ट से शुरू होता है, स्मॉल कैंडल्स ऊपर पुश करते हैं, वॉल्यूम कम होता है, ऐसा लगता है कि प्राइस और ऊपर कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब ध्यान दें आगे क्या होता है। बुलिश मोमेंटम होल्ड नहीं कर पाता, हेजिकेशन आता है, स्मॉल बॉडीज दिखती हैं, लॉन्ग विक्स दिखती हैं और अचानक एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कंट्रोल ले लेती है। ये मुझे बताता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। और ये फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाता तब कंट्रोल अक्सर शिफ्ट हो जाता है और यहीं से हायर प्रोबेबिलिटी रिवर्सल्स पैदा होते हैं। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। इनिशियल पुश दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे। स्मॉल बॉडीज और लो वॉल्यूम का मतलब है वीक मोमेंटम। हाइज को होल्ड ना कर पाना एग्जॉशन का सिग्नल देता है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट कैंडल दिखाता है कि कंट्रोल शिफ्ट हो गया है। ये पैटर्न अक्सर रिवर्सल्स या स्ट्रॉन्ग पुलबैक्स की तरफ ले जाता है। पहले पुश पर कभी ट्रेड मत लो, फेलियर कंफर्मेशन का वेट करो। पैटर्न 2, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमें एक क्लियर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अब हम मार्केट के उस एरिया से बाहर आ चुके हैं जहां टॉप पर विक्स थीं, बॉटम पर विक्स थीं, स्मॉल रेंज कैंडल्स थीं और कोई डायरेक्शनल बायस नहीं था। अब क्लियरली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शिफ्ट दिखाई दे रहा है, जो मार्केट को बेयरिश डायरेक्शन में कंटिन्यू करने के साथ अलाइन है। प्रीवियस कैंडल बेयरिश क्लोज हुई थी इस एंटिसिपेशन के साथ कि मार्केट और बेयरिश कंटिन्यू करेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पैटर्न 3 सबसे स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग साइंस में से एक है जो आप कभी ही देखेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश मिलता है, बड़े कैंडल बॉडीज और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। बायर्स क्लियरली कंट्रोल में होते हैं। इस पॉइंट पर ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि कंटिन्यूएशन आएगा, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। हेल्दी पुलबैक और कंटिन्यूएशन के बजाय प्राइस तुरंत एक एग्रेसिव बियरिश कैंडल प्रिंट करता है जो सीधे उस बुलिश मूव के अंदर वापस घुस जाता है। कोई बेस नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं और हायर प्राइसेस पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की लेकिन तुरंत फेल हो गए। कंट्रोल अब शिफ्ट हो चुका है। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे। पुलबैक ना होना दिखाता है कि हायर प्राइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रहे। इमीडिएट लार्ज बेयरिश कैंडल का मतलब है हायर प्राइसेस रिजेक्ट हो गए। मोमेंटम फेलियर का मतलब है ट्रेंड की स्ट्रेंथ टूट रही है। ये रिवर्सल या डीपर पुलबैक का अर्ली सिग्नल है। इस पैटर्न के बाद स्ट्रेंथ पर बाय मत करो। पैटर्न 3, यहां हम क्या देख रहे हैं? हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स अपसाइड में दिख रही हैं। बुल्स क्लियरली कंट्रोल में है, लेकिन तुरंत एक शिफ्ट दिखाई देता है। ये हमें बता रहा है कि बेयर्स अब कंट्रोल ले रहे हैं। कोई पुलबैक नहीं है, कोई एग्जॉशन नहीं है।
अब इस बियरिश कैंडल क्लोज के बाद हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस अब बियरिश कंटिन्यू करेगा। पैटर्न 4 आपको दिखाता है कि टॉप पर रियल एग्जॉशन कैसा दिखता है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम आता है, बायर्स हाइज की तरफ एग्रेसिवली पुश करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि टॉप पर क्या होता है। हाइज पर आपको टाइट कैंडल बॉडीज दिखने लगती हैं, जिन्हें मैं बट बॉडीज कहता हूं। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये आपको बताता है कि बाइंग प्रेशर अब्जॉर्ब किया जा रहा है और उसके तुरंत बाद आपको इमीडिएट डिप्लीशन और एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिलती है। ये पुलबैक नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। बायर्स खत्म हो चुके हैं और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। हाइज पर स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम का मतलब है बाइंग क्लाइमैक्स। टॉप पर स्मॉल टाइट बॉडीज का मतलब है अब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूएशन नहीं। हायर फॉलो थ्रू ना होना दिखाता है कि बायर्स की पावर खत्म हो रही है। इमीडिएट बियरिश कैंडल का मतलब है कंट्रोल सेलर्स के पास शिफ्ट हो गया है। ये हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल या डीप पुलबैक जोन होता है। हाइज पर बट बॉडीज बनने के बाद कभी बाय मत करो। पैटर्न 4, यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि बुल्स कंट्रोल में है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, बट बॉडी लेवल पर इमीडिएट डिप्लीशन दिखाई देता है। डायरेक्शनल बायस में कोई शिफ्ट नहीं है और बियर्स कंट्रोल नहीं ले पा रहे। फिर तुरंत बुलिश क्लोज आता है जो बताता है कि वॉल्यूम बुल्स के फेवर में है। बुलिश क्लोज हमें सिग्नल देता है कि बुलिश कंटिन्यूएशन आने वाला है। पैटर्न 5 दिखाता है कि कंटिन्यूएशन से पहले कंट्रोल कैसे बिल्ड होता है। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है, बायर्स क्लियरली कंट्रोल में होते हैं। फिर प्राइस पुलबैक करता है, लेकिन पुलबैक को ध्यान से देखो, बॉटम पर रिजेक्शन विक्स दिखाई देती है, स्मॉल इनडिसिजन बॉडीज बनती है। ये बताता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। बायर्स सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है? एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है। ये रैंडमनेस नहीं है, ये मार्केट आपको दिखा रहा है कि बायर्स ने कभी कंट्रोल लूज किया ही नहीं और कंटिन्यूएशन आने वाला है। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मूव की शुरुआत करता है। पुल बैक में बॉटम पर रिजेक्शन विक्स दिखाई देती है। स्मॉल बॉडीज का मतलब सेलर्स कंट्रोल नहीं ले पा रहे। स्ट्रॉन्ग बियरिश फॉलो थ्रू नहीं होता। फाइनल बुलिश कैंडल कंफर्म करती है कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। ये हाई प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ट्रेंड के साथ पुलबैक के बाद ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है। पैटर्न 5, यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि बुल्स कंट्रोल में है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, बट बॉडी लेवल पर इमीडिएट डिप्लीशन दिखाई देता है। डायरेक्शनल बायस में कोई शिफ्ट नहीं है और बियर्स कंट्रोल नहीं ले पा रहे। फिर तुरंत बुलिश क्लोज आता है जो बताता है कि वॉल्यूम बुल्स के फेवर में है। बुलिश क्लोज हमें सिग्नल देता है कि बुलिश कंटिन्यूएशन आने वाला है। पैटर्न 6 दिखाता है कि जब किसी मूव का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता है तब क्या होता है। सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आती है, हैवी वॉल्यूम होता है, सेलर्स अग्रेसिवली प्राइस को नीचे पुश करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब कंटिन्यूएशन आने वाला है, लेकिन आगे क्या होता है ध्यान से देखो। प्राइस एक लेवल पर आता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। आपको एक ह्यूज डिप्लीशन दिखाई देता है। अगली कैंडल्स की बॉडीज बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें मैं बट बॉडीज कहता हूं, और वे उसी लेवल पर बैठी होती हैं। कोई फॉलो थ्रू नहीं आता, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वॉल्यूम गायब हो जाता है और उसके तुरंत बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश शिफ्ट दिखाई देता है। यह आपको एक चीज बहुत साफ बताता है, सेल मूव खत्म हो चुका है और कंट्रोल धीरे धीरे बायर्स की तरफ वापस जा रहा है। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का मतलब है सेलिंग क्लाइमैक्स, प्राइस किसी लेवल को हिट करके तुरंत स्टॉल हो जाता है। टाइनी बॉडीज का मतलब है एग्जॉशन और एब्जॉर्प्शन। वॉल्यूम की कमी का मतलब है सेलर्स के पास अब पावर नहीं बची। इमीडिएट बुलिश कैंडल का मतलब है अर्ली कंट्रोल शिफ्ट। ये हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल या डीप पुलबैक जोन बन जाता है। इस पैटर्न के बाद कभी भी सेल ट्रेड्स चेज मत करो। पैटर्न 6, यहां हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखता है, फिर ह्यूज डिप्लीशन आता है, बट बॉडीज बनती है, वॉल्यूम की कमी दिखती है और फिर तुरंत एक शिफ्ट आता है। प्रीवियस कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, इस एंटिसिपेशन के साथ कि अगली कैंडल बुलिश कंटिन्यू करेगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पैटर्न 7 इंडिसिजन के अंदर पेशेंस के बारे में है।
सबसे पहले देखो यहाँ क्या हो रहा है। प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, मल्टीपल स्मॉल रेंज कैंडल्स हैं, टॉप और बॉटम दोनों पर रिजेक्शन विक्स है। ये एक चीज़ बहुत साफ बताता है, किसी का कंट्रोल नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है, ये एक ऑक्शन है। अब यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। आप एक बेयरिश कैंडल देखते हो और सोचते हो कि शिफ्ट हो गया, लेकिन टेक्निकली प्राइस अभी भी उसी रेंज के अंदर है। कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। यहीं पर ज़्यादातर लोग गैस करते हैं। प्रोफेशनल्स गैस नहीं करते, वो वेट करते हैं। और आगे क्या होता है देखो, अगली ही कैंडल पूरी तरह बुलिश फ्लिप करती है और रेंज के बाहर ब्रेकआउट कर देती है। यही असली सिग्नल है, पहला शिफ्ट नहीं। रेंज ब्रेक होने के बाद आने वाला कॉन्फर्मेशन ही रियल सिग्नल है। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। मल्टीपल स्मॉल कैंडल्स का मतलब मार्केट बैलेंस में है, कोई कंट्रोल नहीं है। दोनों साइड्स पर रिजेक्शन विक्स का मतलब इनडिसीजन है, ट्रेंड नहीं। पहली बेयरिश कैंडल कॉन्फर्मेशन नहीं होती। रेंजेस के अंदर शिफ्ट को ट्रेड मत करो, हमेशा रेंज के बाहर ब्रेक और क्लोज का वेट करो। रियल सिग्नल बुलिश एक्सपेंशन कैंडल होता है। कन्फर्मेशन, एंटिसिपेशन। पैटर्न 7 में हम स्मॉल रेंज कैंडल्स देख सकते हैं। ऊपर विक्स हैं और नीचे भी विक्स हैं। हमें एक बेयरिश शिफ्ट दिखाई देता है जो अभी भी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। फिर हमें क्लियरर बुलिश शिफ्ट दिखाई देता है। प्रीवियस कैंडल बुलिश क्लोज हुई है इस एंटिसिपेशन के साथ कि अगली कैंडल बुलिश कंटिन्यू करेगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पैटर्न 8। पैटर्न 8 को मैं एग्जॉशन इनटू रिवर्सल कहता हूं। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, आपको लगातार 3 स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स दिखाई देती हैं। बिग बॉडीज हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बियर्स क्लियरली कंट्रोल में है। ये पुश फेज होता है। लेकिन अब आखिरी कैंडल को ध्यान से देखो। इतनी सेलिंग के बाद भी प्राइस नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाता। उसके तुरंत बाद एक टाइनी बुलिश कैंडल बनती है, एक मैसिव बियरिश एक्सपेंशन के बाद। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये डिप्लीशन है। सेलर्स अपनी एनर्जी खर्च कर चुके हैं और मार्केट तुरंत अगली कैंडल में दिखाता है कि शिफ्ट बुलिश हो गया है। ये रैंडम नहीं है, इसे हम ऑर्डर फ्लो चेंजिंग हैंड्स कहते हैं। कुछ की पॉइंट्स याद रखें। मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स मोमेंटम फेस को दिखाती हैं। बिग एक्सपेंशन कैंडल अक्सर फाइनल पुश का सिग्नल होता है। लोअर कंटिन्यू न कर पाना बियरिश डिप्लीशन दिखाता है। एक्सपेंशन के बाद स्मॉल बुलिश कैंडल पहला वार्निंग सिग्नल होता है। इमीडिएट कलर चेंज कंट्रोल शिफ्ट को दिखाता है। रिवर्सल एग्जॉशन से शुरू होता है, कंफर्मेशन से नहीं। यह पैटर्न एक्सट्रीम्स पर बेस्ट काम करता है, मिड ट्रेंड में नहीं। पैटर्न 8। यहां हम स्ट्रॉन्ग बियरिश वॉल्यूम देख सकते हैं। बियर्स क्लियरली कंट्रोल में है। फिर हमें बियरिश डिप्लीशन दिखाई देने लगता है और मेजर विक रिजेक्शंस भी दिखाई देते हैं। फिर हमें तुरंत एक शिफ्ट दिखाई देता है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बुल्स अब कंट्रोल में है। हमें बुलिश कैंडल क्लोज दिखाई देता है जो एंटिसिपेशन देता है कि अगली कैंडल बुलिश कंटिन्यू करेगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों, यही फर्क है गेसिंग और एक्चुअली मार्केट को समझने के बीच। ये 8 पैटर्न्स स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये बिहेवियर्स है। ये आपको बताते हैं कि कंट्रोल किसके पास है, कौन एग्जॉस्टेड हो रहा है और मोमेंटम कब शिफ्ट होने वाला है। अगर आप इन्हें समझने के लिए टाइम देते हैं, इन्हें जर्नल करते हैं और रियल टाइम में इनको प्ले आउट होते देखते हैं, तो चार्ट्स पढ़ने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन और लॉजिक। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आप किस पैटर्न को अगली वीडियो में डीपर ब्रेकडाउन के साथ देखना चाहते हैं। और याद रखें, कंसिस्टेंसी ज्यादा ट्रेड्स लेने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी बेहतर अंडरस्टैंडिंग से आती है।